हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 के जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका आज हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन अब लिखने जा रही हूँ। जो हमारा इसका फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है वो क्वेश्चन है 1 + sec k अपॉन sec k। और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि इन पार्ट्स को हमने क्या करना है, हमारे जो टू साइड्स गिवन है इसकी लेफ़्ट साइड एंड राइट हैंड साइड, तो हमें क्या करना है, एक साइड लेनी है और उसको सॉल्व करना है, दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करना है। बट ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा ही हम लोग भी एक साइड लें और फिर उसको दूसरी के इक्वल प्रूव करें। ये भी हो सकता है कभी कभार हम क्या करते हैं, दोनों साइड सॉल्व करते हैं, इसकी लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी दोनों साइड सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट में दोनों का आंसर्स इक्वल कर देती हैं। तो इस वजह से क्या हो जाती हैं, दोनों साइड्स इक्वल प्रूव हो जाती हैं, लेफ़्ट साइड क्या हो जाती है, राइट साइड के इक्वल। अब ये जो हमारा फोर्थ पार्ट है ये ऐसा ही क्वेश्चन है कि इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, दोनों साइड्स हमें इक्वल प्रूव करनी है। तो पहले हम जैसे लेफ़्ट साइड प्रूव करते हैं इसकी, तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है इसकी, इसके हम ऐसे भी कर सकते हो, ये आपका वे है, आप पहले लेफ़्ट साइड सॉल्व कर लो फिर राइट साइड सॉल्व कर लो, या ऐसे हो सकता है। मुझे ये वाला ज़्यादा बेटर लगता है कि मैं क्या करती हूँ, पार्ट्स कर लेती हूँ पेज के, जैसे लेफ़्ट साइड और राइट साइड। तो एक साइड हम लेफ़्ट साइड सॉल्व करेंगे, दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड करेंगे। तो जैसे हमारी लेफ़्ट साइड क्या है, 1 + sec k अपॉन sec k है, तो इसको प्रूव करना है, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब वो उसके बाद मैंने क्या बोला हुआ है, हमें ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हम कौन सी टर्म में लेके आएंगे, साइन और या कोस की टर्म में लेके आते हैं, तो हमें इजी हो जाता है सॉल्व करना। तो सेम वही प्रोसेस इधर करते हैं। अब sec k किसके इक्वल होता है, 1/cos a के, और सेम यही sec k क्या आ जाएगा, 1/cos a। अब आपको पता होगा ये जो हमारा न्यूमिनेटर है इस पार्ट को हमने कैसे सॉल्व करना है, ये दो टर्म्स हैंगी, इसमें 1 + 1/cos a है, तो इसको हम सीधा तो प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेके। तो एलसीएम क्या आ गया, cos a आपका एलसीएम आ गया। अगर कैल्शियम आया तो देन ये क्या बन गया, cos a + 1 अपॉन ये जो आपका है ये 1/cos a है, इसको आप एज इट इज़ भी रख सकते हो। तो अब क्या होता है, इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसका रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल क्या हुआ सॉल्व करने के लिए, cos a + 1 अपॉन cos a इंटू क्या, ये 1/cos a क्या बन जाएगा, cos a अपॉन 1। अब ये भी cos a है, ये भी cos a है, आपस में ये मल्टीप्लाई में है दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा। तो हमारी राइट साइड किसके इक्वल आ गई, cos a + 1 के, जो सॉरी राइट साइड नहीं, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, cos a + 1 के। तो अब हम राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारी, यहाँ पर लिखा है sin² a अपॉन 1 - cos a। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है, याद होगा कि हमने 3 फॉर्मूलेस किए थे, इसकी आइडेंटिटीज़ की थी, जिसको बोलते हो कि sin² a + cos² a = 1। अब तो आपको याद होंगी अच्छे से। और एक थी हमारी वही टेंजेंट के साथ और एक कोटेंस के साथ। तो यहाँ पर साइन है तो हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी वही यूज़ होगी। हमें क्या थी हमारी वो, हम यहाँ पर अगर लिख भी लो आप, इजी हो जाएगा, sin² a + cos² a = 1 था। यहाँ से अगर आप sin² a की वैल्यू निकालते हो तो वो क्या आ जाएगी, 1 - cos² a। तो sin² की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1 - cos² a लिख सकते हो, और डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ रहेगा 1 - cos a। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, पता चल रहा होगा आपको क्या करना है, ये बन रहा है a² - b² का फॉर्मूला, जहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1, और b की वैल्यू कितनी है, cos a। तो a² - b², तो a² - b² किसके इक्वल होता है, a - b और a + b। तो यहाँ पर क्या बन गया, 1 + cos a और 1 - cos a चेंज हो गया। यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी क्या है, 1 - cos a। अब ये पूरे का पूरा 1 - cos a, ये पूरा 1 - cos a के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों सेम है, इक्वल है, तो इसमें कटिंग हो गया। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, 1 + cos a। तो ये भी किसके, चाहे 1 + cos a लिखो चाहे cos a + 1 लिखो, हमें पता है दोनों सेम है। चलो फिर भी अगर इसको सेम कर लो,
तो अब क्या हो गया, हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। ये हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अगर आपने देखा होगा वो क्या है, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन है यही, कोसे माइनस साइन ए प्लस, चलो मैं पहले लिख भी देती हूँ, फिफ्थ पार्ट क्या है आपका, कोसे माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोसे माइनस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू किसके प्रूव करना है, कोसेक के प्लस कोट ए के इक्वल पर करना है। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन नहीं दिया हुआ उन्होंने गिवन कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड प्रूव करो, साथ में उन्होंने हमें एक कंडीशन दी है। कंडीशन क्या है वो देखो, यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हमें आइडेंटिटी उन्होंने एक मतलब कि गिवन है कि हमें ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। अब इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, ऐसी ही सेम हमने एक एग्जाम्पल की थी, एग्जाम्पल नंबर 15 थी जो हमारी, वो सेम ऐसी थी। वहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी थी, वहाँ पर हमें टेंजेंट वाली यूज़ करनी थी, ठीक है ना, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए वाली। बट यहाँ पर बस इतना ही चेंज है। वो मैंने जब ये क्वेश्चन करवाई थी आपको एग्जाम्पल, तब भी मैंने बताया था इस तरह से 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं इस आइडेंटिटी के। तो और जब वो एग्जाम्पल की थी तो हमने कुछ स्टेप्स फॉलो किए थे, जो मैंने बोला था कि आपको वो लर्न रखने हैं। 3-4 स्टेप्स थे भी, कैसे कैसे हमें इसको कन्वर्ट करना है कोसेक और कोट में, ठीक है। उसके बाद फिर हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर किन पार्ट को सॉल्व करना है और किसको नहीं सॉल्व करना है। तो एंड में क्या आता था, हमारा बहुत ईजिली आंसर आ जाता था। तो आपको क्या करना है, सेम वही एग्जाम्पल वाला प्रोसेस आपने यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक। तो आपका सम आ जाएगा। अब मैं ये सॉल्व नहीं कर रही, इसके पीछे एक रीज़न है, वो मैं बता रही हूँ अभी क्या है। ये मैं इस आइडेंटिटी से सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगी आपको, क्योंकि सेम ये प्रोसेस तो हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अगर एग्ज़ाम में या कहीं भी अगर बाय चांस आपके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं या एग्ज़ाम हो रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने हमें ये कंडीशन नहीं दी कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए वाली हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो उसके बाद हमें क्या करना है ये हम बताएंगे आपको। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत इजी फॉर्मूला है, मेरे पास तरीका है, वे है, सिंपल वे है। तो आज मैं जो ये सम सॉल्व करूँगी, ये मैं उस वे से करूँगी कि अगर हम ये आइडेंटिटी नहीं यूज़ करते, हमें कंडीशन नहीं गिवन, तो हमारे पास एक और वे है बहुत ईजी वाला, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको याद रखना है कि जो मैं अभी जिस वे से सॉल्व कर रही हूँ सम, उसको आपको तभी सॉल्व करना है अगर आपको वो कंडीशन नहीं गिवन, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ उस वे से। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए माइनस साइन ए माइनस 1, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। इसको आपको कोसेक ए प्लस कोट ए में कन्वर्ट करना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले इनको कुछ पार्ट्स को आपस में मतलब के करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। तो जो हम कैसे करते हैं वो देखो। मैं क्या करूँगी, ये वाले पार्ट को हमने जो साइन ए और कोस है इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज करना है। तो अब तक तो आपको ब्रैकेट लगाना आ ही गया होगा कि कोस ए माइनस अगर हम बाहर निकाल रहे हैं तो क्या होता है, अगर हम माइनस बाहर निकाल लो ब्रैकेट लगाने के लिए, जब ब्रैकेट ओपन करें तो हमें पता है कि अंदरली जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सब के क्या हो जाते हैं, साइन कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जो साइन है वो पॉजिटिव बन गया, जो पॉजिटिव है वो क्या बन गया, नेगेटिव। तो पहले हमने ब्रैकेट्स लगा रहे हैं हम लोग, तो ब्रैकेट्स लगाई तो ये क्या बन गया, यहाँ पर सॉरी क्वेश्चन में प्लस ए है, हाँ प्लस है तभी, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत हुआ है, यहाँ पर कोस ए प्लस साइन ए है। तो अभी डिनोमिनेटर में भी हम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर अगर प्लस से, इसमें तो अगर बाहर प्लस हो तो हमें पता है अगर पॉजिटिव हो तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। अब ये देखो, अब आपको इसको कंपैरिजन करो, ये कोस ए है, ये साइन ए माइनस 1 है, ये भी कोस ए है, ये साइन ए माइनस 1 है। बस बीच में दोनों का क्या है, अगर तो यहाँ पर साइन सेम हो जाता फिर तो ये कटिंग करके 1 आंसर आ जाता। अब तभी मेरे को पता चला ना कि यहाँ पर प्लस होगा, कुछ क्वेश्चन में गलती होगी, इस वजह से ही पता चला, क्योंकि ये कटिंग नहीं कर सकते हम, उसको प्रूव करना है।
अब देखो साइन चेंज है तो इट मीन्स कटिंग नहीं होगी। और हम लोगों ने रैशनलाइजेशन सीखी है 9th में, तो हम वो वाला स्टेप यहाँ पर यूज़ करेंगे, रैशनलाइजेशन करके इसको सॉल्व करेंगे। तो रैशनलाइजेशन का स्टेप क्या होता था, जो हमारा ऑपोजिट साइड से हम करते थे रैशनलाइजेशन, ठीक है ना, तो वही करते हैं। अभी ये क्या आ गया, रैशनलाइजेशन करेंगे तो कोस ए माइनस साइन ए माइनस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे, इस टर्म से करोगे तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का साइन क्या बन जाएगा, नेगेटिव। हम अपोजिट साइन से करते थे। तो रैशनलाइजेशन हम करेंगे कोस ए माइनस साइन ए माइनस 1 अपॉन कोस ए माइनस साइन ए माइनस 1। उसके बाद क्या करोगे, आप इस सारे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर से, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम मल्टीप्लाई जब स्टार्ट कर रहे हैं अभी अपनी, तो ये देखो आपका क्या था, हमें मल्टीप्लाई करना है कोसे माइनस साइन ए माइनस 1 कोसे माइनस साइन ए माइनस 1, मतलब ये तो इसका क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो ऐसे, क्या, कोसे माइनस, ब्रैकेट रखना है, अगर आप ब्रैकेट नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन थोड़ा आपका गलत हो जाएगा। ये होल स्क्वायर बन गया। अब ये देखो ये क्या बन गया, कोसे प्लस साइन ए माइनस 1, मतलब अगर आप कोसे को ए सपोज कर रहे हो और साइन ए माइनस 1 को आप बी की वैल्यू सपोज कर रहे हो, ये देखो अगर आप ये लिख रही हो, मैं इसको लिख देती हूँ ऐसे, तो आपको ये समझना ईजी हो जाएगा। अब ये देखो कोसे ए है, कोसे ए है, साइन ए माइनस 1 बी है, साइन ए माइनस 1 बी है। तो अब क्या हो गया, ये ए प्लस बी बन गया, ये ए माइनस बी बन गया। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हो गया। इन प्लेस ऑफ ए यहाँ पर क्या है, कोस ए, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कोस ए का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपका बी स्क्वायर होता है, बी की जगह पे आपका क्या है प्लेस पे, ये पूरे का पूरा नंबर लिखना है आपको, साइन ए माइनस 1 का स्क्वायर। तो अभी इसको हमने यहाँ पर इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो अभी इसको क्या करना है, हमें सोल्व करना है, इसको हम अब बस ओपन करना है, अब कुछ भी नहीं है इसको सम में। अब इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हो तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है आपका। साइन ए माइनस प्लस सॉरी ए माइनस बी का क्या होता है, माइनस 2 AB, यही होते हैं। तो ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब इधर करते हैं, इधर तो सीधा ही है, कोस ए का स्क्वायर क्या बन गया, कोस स्क्वायर ए माइनस, इधर का आप यहाँ पर ब्रैकेट रखो, ब्रैकेट रखने के बाद साइन ए माइनस 1 का हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे। तो अब यहाँ पर फिर से ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ए क्या बन गया, साइन ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, यही फार्मूला होता है आपका। अब क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से लगाना पड़ेगा हमें सेम फार्मूला, क्योंकि ये अभी ओपन करना है इसको स्क्वायर में, तो कर लो, ठीक है। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अब आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो भी चाहे, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 साइन ए। अब माइनस 2 कोस ए को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 2 कोस ए को जब साइन ए से के मल्टीप्लाई किया तो 2 कोस ए साइन ए आया, और माइनस 2 कोस ए को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 कोस ए, ओके। अब यहाँ पर क्या आया हमारा, कोस स्क्वायर ए तो है ही एज इट इज। अब इसको अगर आप ब्रैकेट खोल रहे हो, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, ये ब्रैकेट खोलने लगे हैं, तो ब्रैकेट खोलते हैं, ये बन गया आपका माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 साइन ए आ गया, ठीक है। अब ये इसको हमने ओपन कर लिया ब्रैकेट को, बाहर माइनस है तो अंदरले सारे क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आपको पता है ये फॉर्मूला बन रहा है, आइडेंटिटी बन रही है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, ये 1 ये 1, दोनों 1 प्लस करके कितना आ गया, 2। तो 2 माइनस 2 साइन ए माइनस 2 कोस ए साइन ए प्लस 2 कोस ए आ गया, ठीक है यहाँ पर। और इधर हमारा जो आया है वो क्या है, नंबर
कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 साइन ए जो है, इसको आप क्या करोगे, अभी हम इधर इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। जो हमारा कोस स्क्वायर है इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो, पहले 1 मिनट पहले हम ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, फिर इसको देखते हैं। ये देखो ये भी आइडेंटिटी बन रही है, कोस स्क्वायर ए माइनस 1, जैसे आपका वो फर्स्ट है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो पहले हम ऊपर वाला ये बन जाएगा, इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पर लिखो, आपको तभी क्लियर होगा। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये क्या, अगर आप इसको लेके आ रहे हो कोस स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल आएगा। ये आपको तभी मैंने इस यहाँ पर नहीं किया, भी कन्फ्यूज़न होगा। यहाँ पर आप निकाल के देखो, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोस स्क्वायर ए माइनस 1 की चाहिए ना। तो आप क्या करो, साइन स्क्वायर ए को इधर शिफ्ट कर दो, 1 इधर ले आए, तो कोस स्क्वायर ए माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल हो गया। तो अभी आपका ये सारा कोस स्क्वायर ए माइनस 1 क्या बन गया, माइनस साइन स्क्वायर ए, ये वाला माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा पड़ा है अभी एज इट इज़, और ये क्या बन गया, ये 2 साइन ए, अभी हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो अब क्या करोगे, अब हम क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों में से पहले 2 क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। 2 कॉमन निकाला तो ये क्या बन गया, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। और इधर इसमें आप क्या निकालोगे, 2 को से हम कॉमन निकालते हैं, पॉजिटिव को से हाँ निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें साइन के आगे नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ से हम 2 को से निकाला कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस साइन ए बचा कॉमन में, और इधर आपका ये 2 साइन स्क्वायर ए बन गया ना। तो भी अगर इसको अगर ऐसे लिख रहे हो ना, इजीली थोड़ा इजी हो जाएगा, पॉजिटिव वाला आगे ले आते हैं, नेगेटिव वाला पीछे लिख लो। ये 2 साइन स्क्वायर ए आ गया, ओके, प्लस हो गए दोनों। अब इसमें भी 1 माइनस साइन ए है, ये तो आपको आता ही है, हमने की हुई है। 1 माइनस साइन ए में से 1 माइनस साइन ए अगर कॉमन निकालोगे तो इधर आपके पास बचा 2 प्लस 2 कोस ए, और साइड पे क्या आ गया, 1 माइनस साइन ए हमने बाहर निकाल दिया। और इसमें से भी क्या करेंगे हम, 2 साइन ए कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस साइन ए रिमाइंडर आ गया। अब ये देखो पूरा 1 माइनस साइन ए इसके साथ मल्टीप्लाई है, 1 माइनस साइन ए इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो ये सारा क्या हो गया, कटिंग हो गया। अब एक स्टेप अभी पूरा नहीं होगा, यहाँ से भी हम अभी सीधा ऐसे 2 नहीं ना काट सकते, यहाँ से भी आप क्या करोगे, अभी 2 कॉमन निकालोगे। तो 2 कॉमन निकाला, 1 प्लस कोस ए, यहाँ पर आप क्या बचा था, 2 साइन ए। अब ये मल्टीप्लाई है आपस में, अब ये कटिंग हो जाएगा। तो जो रिमाइंडर आया वो क्या आया, 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, ओके। तो अब साइन ए क्या होता है, 1 के नीचे भी लिखेंगे, साइन ए इसके नीचे भी लिखोगे, तो 1 अपॉन साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, ओके। अब 1 अपॉन साइन ए हमें पता है क्या होता है, कोसेक ए प्लस कोस ए क्या बन गया, कोट ए। यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, इसी के साथ हमें प्रूव करना था। अब ये वाला आप तभी यूज़ करोगे अगर फॉर्मूला ये यूज़ करने आपको ईजी लगा है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहो ये तभी करना है अगर आपको वो आइडेंटिटी गिवन ना हो। तो अभी आप इसका हम करने जा रहे हैं, अभी नेक्स्ट हम इसका 6th पार्ट सॉल्व करते हैं। अब जो 6th पार्ट है उसका वो कुछ ऐसा ही है जैसे अभी हमने ये 5th पार्ट किया ना, जिस हिसाब से उसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये रूट है और रूट वाले सम्स के लिए भी एक पेट फॉर्मूला है कि जो रूट वाले सम्स होते हैं उनको भी हमने रैशनलाइजेशन करनी है उसकी। तो भी रैशनलाइजेशन तो करनी थी, इसीलिए मैंने 5th पार्ट भी सोचा चलो इसी हिसाब से कर लेते हैं हम लोग थोड़ा। तो क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ वो क्या है आपका, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेंजेंट ए के हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो फॉर्मूला, बट इसका वैसे ही वे एक है, रूट में है, रूट ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर्स चाहिए होते हैं, ये हमें पता ही है। तो स्क्वायर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको रैशनलाइज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसका रैशनलाइजेशन करते हैं तो वो कैसे करते हैं आपको पता है, अभी हमने लास्ट में किया सारा, इसके साइन ऑपोजिट ले लेंगे।
तो इसका साइन जब हम ऑपोजिट लेंगे तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे। सेम प्रोसेस, ये सेम है तो ये होल स्क्वायर बन गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये ए माइनस बी और ए प्लस बी बन गया। अब तो आपको ये सम बहुत इजी लगेगा क्योंकि हम सेम वे यही प्रोसेस है पिछले सम में किया। अब रूट देखो, अभी चलो इकट्ठा रूट नहीं लिख दिया, अभी नहीं मैं काटती। यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, अब ये वाला आपका डिनोमिनेटर क्या बना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हमें पता है फॉर्मूले में किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए के। ये भी हमने लास्ट में यूज़ किया था सम में। तो अब ये देखो, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। अगर हम रूट करेंगे तो ये टर्म्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर के साथ रूट कट हो जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी वो क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। उसके बाद हमें क्या करना है, कोस ए, इसको नीचे भी लिखेंगे, इसके नीचे भी। तो ये आ गया 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। देखो अब ये सेम चीज़ बन रही है वही जो हमने लास्ट में किया। ये क्या हो गया, सेक ए, ये प्लस टेंजेंट है विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब मैंने आपको बता दिया ये एक प्रोसेस है कि जो रूट वाले हैं उनको हमने इस तरह से सॉल्व करना है। तो बाकी के पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में